धमतरी में कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में एक नया इनोवेशन किया गया है। यहाँ पर टेक स्टार स्टार्टअप वीकेंड बनाया बनाया जा रहा है, जहाँ पर 28, 29, 30 तीन दिन जो है इस नवंबर के महीने में एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 10 इन्वेस्टर्स हैं और 20 मेंटर हैं और 50 स्टार्टअप है और साथ ही साथ 100 प्रतिभागी इसमें हैं। अलग अलग जगह पर यहाँ पर जो राउंड टेबल बनाया गया है और जहाँ पर पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, अपने अपना कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। ये वो कॉन्सेप्ट को अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और प्रेजेंटेशन के बाद यदि मेंटर को और इन्वेस्टर को पसंद आए तो फिर वो अपने हिसाब से वो हायर करेंगे। अलग अलग लोग अलग अलग आइडियाज़ लेकर के आए हैं। एक बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये बर्दिया लेक भी में किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि धमतरी में इस टाइप का पहली बार प्रोग्राम हो रहा है। अपने अपने स्टार्टअप लोग आए हैं और उसके बाद वो इन्वेस्टर और मेंटर जो है उनको यदि पसंद आता है तो वो फिर उनको हायर करेंगे। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से यदि आगे तो उद्यमी बन रहे लोग, हम ये कहते हैं हम किसी के पास नौकरी करें, नौकरी नहीं हम नौकरी देने वाले बने, ये इनका कॉन्सेप्ट है। ताकि उद्यमी यदि बनते हैं कि एंटरप्रेन्योर यदि बनते हैं तो लोगों को बड़ी सहूलियत हो जाती है कि किस प्रकार से वो अपना अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर सभी तैयार कर रहे हैं। अलग अलग लोग कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ लोग हैं। आप लोग कहाँ से हैं? मैं मुंगेली से हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है आपका? अपन एयर प्योरीफायर बना रहे हैं। उसमें कैसे टाइप के क्यों मार्केट से और आपका में क्या डिफरेंस आएगा उसमें? उस पर डिफरेंस ये है कि जो उसका जो फिल्टर होता है, जो फिल्टर करता है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे वो साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये है। और जो उसका जो बॉडी बन रहा है वो राइस हस्क से बन रहा है। मेन जो डिफरेंस इस पे है हमारा वो ये है कि वो राइस हस्क से बन रहा है। जो खेती से मतलब जो अभी पलारी आप देखे हैं उसमें बहुत वेस्टेज हो रहा था, तो उसको अपन मतलब क्या बोलना चाहिए, उसको प्रिवेंट मतलब बचाने के लिए हम लोग उसका वो बना के उसका बॉडी बना रहे हैं। तो एटलीस्ट फार्मर्स को भी हेल्पफुल हो जाएगा और वो प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है और वो बहुत टाइम तक अपन मतलब हम कार में यूज करेंगे कि अपन घर में भी इसको? ये सिर्फ घर पे है। घर के अंदर जो एयर इसका प्योरीफायर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह रहेगा? इंस्ट्रूमेंट अपन मतलब इतना बड़ा बॉडी बना रहे हैं जो पूरा आउटर तो उसका वो रहेगा, क्या बोलते हैं, राइस हस्क का। अंदर जो बॉडी है वो मतलब ऐसा है कि फिल्टर जो है आप बार बार हर 6 महीने में फिल्टर चेंज करना पड़ता है, पर उस पर ऐसा है कि अपन फिल्टर ऑटोमेटिकली कि मतलब वो होते रहेगा हर 10 दिन में, हर 15 दिन में। आप कास्टिंग क्या आ रही है? इसकी कॉस्टिंग अपन 3000 मांग के रख रहे हैं, क्योंकि ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो 10,000 20,000 का एयर प्योरीफायर पड़ता है। हम लोग उसको सस्टेनेबल कर रहे हैं कि सब एटलीस्ट यूज़ कर पाएँ, और अभी के डेट में बहुत एयर पॉल्यूट हो रहा है। तो कोई इन्वेस्टर मिला आपको? हाँ, एक इन्वेस्टर थे जो मतलब जिनसे हमारी कल ही बात हुई है। वो इंद्रावती क्या बोलते हैं कॉलेज से हैं, वो हमें एक बात हुई है उनसे, तो वो करेंगे कुछ। तो देखा कि वो ये एयर प्यूरीफायर बनाए हुए हैं और ये अलग अलग कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं। बाहर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनसे जानते हैं कि आप क्या कंसेप्ट लेकर के आए हैं। आप सर, हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे एक्चुअल में उस पर वर्क नहीं किया है। हम लोग जब स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे हम लोग को एक आइडियाथन हुआ था जिसमें हम लोग ने आइडिया बनाया एंड उसको बिल्ड किया। MVP एक दिन में बिल्ड किया हम लोग ने। हमारे बोर्ड में सेशन हुआ था, वहाँ पे हम लोग ने और डिटेल में सीखा एंड आज हमारा होने वाला पिचिंग सेशन। तो जो हमारा आइडिया ये है बेसिकली कि जो पेट्स रहते हैं वो अपना इमोशंस कन्वे नहीं कर पाते पेट्स ओनर को, तो अगर वो बीमार है तो उनको लेट पता चलता है। तो हम लोग ने एक ऐसा बैंड बनाया है या उसका एक आइडिया है, तो उससे वो जो पेट का ओनर है उसको पता चल जाएगा कि ओके ये इसको फीवर है तो हम इसको डॉक्टर पे लेके इनको पेट में लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर, एक कॉर्नर पेट कोई भी हो सकता है कि डॉग ही है सर। अभी तो हम लोग जहाँ मेन प्राइमरी सेगमेंट है वो डॉग्स एंड कैट्स है, अदरवाइज फिर हम लोग गाय या फिर कोई टाइगर हो सकता है। हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी इसको कोलैबोरेशन में उसमें कोई चिप वगैरह? हाँ सर, सेंसर्स रहेंगे, जैसे बॉडी का टेम्परेचर सेंसर रहेगा एंड GPS ट्रैकिंग रहेगी एक्सेट्रा। तो उसका क्या ओनर कैसे अटैचमेंट रहेगा उसका? ऑनर का अटैचमेंट एक हम लोग इसके लिए वेब डिज़ाइनिंग भी कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारा जो बेल्ट है या जो भी कॉलर में लगाएंगे वो डायरेक्ट जो डाटा है वो वेब पेज पे रियल टाइम दिखे। जैसे कि अभी कुत्ते का अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो एक अलर्ट मैसेज सेंड करेगा कि आपका जो अभी कुत्ते का है कि ऐसे ऐसे इशू हुआ है, जाके आप क्या कहते हैं यहाँ के आसपास के नियर बाय के क्लिनिक में जाके दिखा सकते हैं। कितनी कास्टिंग आ रही है उसमें? कॉस्टिंग जो है अभी हम लोग इसका USP बनाए हैं कि इसकी कॉस्टिंग लगभग 5,000 के आसपास आ रही है प्रोडक्ट की। और जहाँ एक कंपनी और है वो इसी प्रोडक्ट को बनाती है आउटर इंडिया फॉरेन में, तो वो लोग इसको 22,000 तक बेच रहे हैं। तो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोग इसको 9,000 तक सेल करेंगे यहाँ पे। क्या कोई इन्वेस्टर मिला भी?
सर नहीं, वो इन्वेस्टर अभी अपन पिचिंग करेंगे तो इफ पॉसिबल तो मिल सकता है। कहाँ से हैं आप लोग? सर मैं दुर्ग से हूँ, CSIT। तो देखा कि एक नया इन्वेशन इन्होंने लाया है कि जो पालतू जानवर होते हैं वो अपने इन्वेशन अपने मालिक को नहीं बता सकते हैं, तो इस प्रकार से अब वो यदि वो पट्टा पहनते हैं तो उनके मालिक को काफ़ी कुछ जानकारी इससे मिल सकती है। जगदलपुर से भी यहाँ पर पहुंचे, किस प्रकार के स्टार्टअप लेकर के आए हैं? सो एक्चुअली मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जगदलपुर में, और ये लगभग 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, और अभी तब से काम कर रहे हैं जब से कोई डिजिटल मार्केटिंग को जानता भी नहीं था। इवन गूगल को लोग बहुत कम जानते थे। सो वही चीज़ हम यहाँ पे एक्सप्लोर करना है, और क्या नई चीज़ें हैं जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जगदलपुर में। क्या नया चीज़ है आपके? कई सारे नए सॉफ्टवेयर भी हमको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं, कई नए आइडियाज़ मिल रहे हैं। जैसे हमने अभी एक बहुत अच्छा, जिस पे हम प्रोजेक्ट पे अभी काम कर रहे हैं, वही मैं बताता हूँ, आपकी फील्ड से रिलेटेड है। जर्नलिस्ट को जो स्ट्रेस होता है, सो उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाया है उसके लिए हमने। कैसे सॉर्ट आउट होगा उसमें? ये एक AI सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें आप जैसे कई बातें ऐसी होती है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने ना वाइफ से, ना बच्चों से, ना किसी से, लेकिन आपको कहीं ना कहीं तो शेयर करना है, तभी तो मन हल्का होगा। वो कैसे होगा? जब आप किसी से बात करेंगे तो वो आप AI से एक बात कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल इंसान जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं उसी तरीके से आप उससे भी बात कर सकते हैं। ऐसा एक सॉफ्टवेयर आने वाला है। वो अपना स्ट्रेस हल्का कर देगा या अपना इमोशन साझा करेगा? मेन तो बात होती है कि कोई सुनता नहीं है हमारी, वो सुनेगा एटलीस्ट, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके साथ आपको कुछ सॉल्यूशन भी सजेस्ट कर देगा, अगर आप मांगोगे तो, नहीं तो वो सजेस्ट भी नहीं करेगा, सिर्फ सुनेगा आपकी बात। और बताइए, और पूछिए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। मतलब एकांत जो रहता है उनके लिए बहुत अच्छी है कि कम से कम कोई उनकी बात सुन रहा है। एग्जैक्टली। और हम लोग स्पेसिफिकली जर्नलिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि कितने फील्ड में आप लोग रहते हैं। कहीं से कुछ ये न्यूज़ आती है तो वहाँ दौड़ो, फिर घर की प्रॉब्लम, ये वो सारी चीज़ें जानते हैं उस चीज़ को, तो वो सिर्फ देखते हुए हमने ये प्रोजेक्ट को चूज़ किया। चलिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमारे पास भी कुछ लोग हैं। आप लोग क्या कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं? We are about find teachers for teacher finding, who teachers who not get job for many times he applies. कहाँ से हैं आप? सर हम लोग दुर्ग से हैं, और ये हमारे जो फ्रेंड है ये प्रयागराज से हैं, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए बनाया गया है, जो टीचर्स को डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करता है ऑनलाइन। जैसे कि जो अगर इंस्टीट्यूशंस को अपने यहाँ हायरिंग के लिए टीचर्स चाहिए, तो वो मैनुअली जो पूरा काम है जो बहुत टाइम टेकिंग है, वो सारा प्रोसेस हट जाता है, और हम लोग बहुत कम टाइम पे, लाइक 3 to 4 डेज में किसी भी टीचर को प्लेसमेंट दिला देते हैं 100% गारंटी के साथ। ये हमारा प्लेटफॉर्म करता है। उसके लिए पहले टीचर को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा आपको? एक्चुअल सर हमने इसमें क्या किया, किसी की आप टीचर्स हैं, आपको अपना स्किल दिखाने का कहीं मौका नहीं मिलता, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। वहाँ आप अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, देन वहाँ पर आप अपना एक डेमो वीडियो भी डालेंगे कि आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसके लिए एक डेमो वीडियो। देन जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, अब उनको हायरिंग करनी है, तो सर हम लोग देखते थे कि यूजुअली कि उनको बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हैं, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन हमारे ऐप में ऐसा हुआ कि ऑलरेडी हम लोग फिल्टर करके देंगे उनको, देन वो आराम से जो लोग इजीली इंटरव्यू के द्वारा सेलेक्ट कर लेंगे। और कहा जाए कि मतलब एक प्रकार से आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हाँ जॉब सर, प्लेसमेंट एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पे टीचर्स जो है अपना रिज्यूम छोड़ते जाते हैं इंस्टीट्यूट में जाकर के, वो उनको नहीं करना पड़ेगा। वो एक वेबसाइट में अपनी सारी रिज्यूम डेमो क्लासेस भी डाल देंगे, जिससे कोई भी इंस्टीट्यूट रहेगा वो उनकी डेमो क्लासेस भी देख सकता है कि टीचर कैसे पढ़ाता है, उनकी वॉइस सुन सकता है। इंटरव्यू भी वर्चुअली कराएंगे अगर, और डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं। क्या ये रनिंग में है अभी आपका? सर अभी मैंने MVP 3 दिन के अंदर जनरेट किया, और सबसे बड़ी बात ये हम बताना चाहेंगे, जैसे अभी जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म है, लिंक्डइन है और भी बहुत सारी चीज़ें, उसका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है। एक लोकल स्कूल या लोकल कोचिंग एजेंसी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, और वो डेडिकेटेड नहीं है एजुकेशन लाइन में। तो हमने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया, और 3 दिन के अंदर सारी चीज़ें हमने करा, अपना टीम बनाया, आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट है, सब कुछ है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था हम लोगों के लिए, सीखे हम लोग काफ़ी। क्या सभी आप एक साथ हैं कि अलग 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 जगह अलग अलग कैसे स्टेट मुलाकात हुई है? कैसे? तो यहाँ के स्टार्टअप जो वीकेंड चल रहा है सर, यहाँ पर जो हमारे सर आए हुए हैं, तो इन लोगों ने सर नंबरिंग किया, एक्टिविटी कराए, जिसके द्वारा हमें एक टीम प्राप्त हुई। हम इससे पहले हम लोगों ने अपना आइडिया सबने दिया, और कुछ ये 15 आइडिया सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से वन ऑफ देम हमारा भी एक था। तो देन हमने जो हमारे जो रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से हमने लोगों को चुना, एंड देन हमारे साथ एक टीम बनी। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म में आप लोग तीनों रहेंगे? हाँ सर, ये सभी सारी टीम, हाँ हम एज ए टीम वर्क करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यदि किसी को टीचर की जरूरत है तो इनका आइडिया जो है लिया जा सकता है, और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग अपने आइडियाज लेकर के आए हैं और वो क्या कहना चाहते हैं। हम यहाँ पर भी जानेंगे कि कुछ लोग यहाँ पर जो ऑर्गेनिक फील्ड को लेकर के आए हैं, किस प्रकार से आइडिया लेकर आए हैं।
सर बेसिकली अपन लोग का जो आइडिया है बेसिकली सर होता है वो कुछ ऐसा कि जैसे गांव में लोग क्या करते हैं, अपना फसल उगाते हैं, फसल उगाने के बाद उसका प्रॉपर से फसल तो ले लेते हैं, उसके बाद उसका जो वेस्ट मटेरियल जो बचा जैसे परवली जो है, हाँ, वो एक जगह इकट्ठा रहता है सर। बेसिकली अब उसको उस टाइम में ऐसा होता है कि किसान को दूसरी फसल भी बनी होती है, तो वो अपना टाइम नहीं निकाल पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको ले जाते हैं और जला के छोड़ देते हैं। जैसे सर होता है कुछ ऐसा कि एयर पोल्यूशन होता है, प्लस जो फर्टिलाइजेशन जो होता है मिट्टी का, वो पूरा प्रॉपर डिक्रीज हो जाता है, अच्छे से नहीं चल पाता। तो सर बेसिकली प्रॉब्लम होता है। तो वही सब देख के हम लोगों ने एक सोल्यूशन देखा है कि हम लोग उसका कुछ रीयूज़ कर सके, जो परवली उसका। सर हम लोगों ने कुछ रिसर्च किया अच्छे से, उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि स्टार्टिंग हम लोग अपना वर्मी कंपोस्ट से करते हैं। किस प्रकार से यूज करेंगे आप लोग उसे? सर इसमें जो पराली होगा उसे हम लोग किसान से कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो गांव में महिलाएं हैं जो स्व सहायता समूह चलाते हैं, उनको हम लोग उनका हेल्प लेंगे वर्मी कंपोस्ट बनाने में। गौठान ये सभी आप लोग एक ही फील्ड से, मतलब एक ही जगह से हैं कि अलग अलग जगह से? ऐसा सर हम ही सब अलग अलग जगह से हैं, कोई रायपुर से है, कोई भिलाई से, कोई धमतरी से, कोई बांगड़ कैसे से। मुलाकात, मतलब कैसे इस टाइप से एक समूह कैसे बना आप लोगों का? सर हम सबका मुलाकात यही टैग स्टार्टर में ही हुआ और यहीं पर हमने मिला और उसके बाद फिर हमने एक ग्रुप बनाया और उस प्रोजेक्ट में हमने वर्क करना स्टार्ट किया। ये कितना फायदेमंद रह सकता है ये कॉन्सेप्ट जो है? जैसे कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ इंजीनियरिंग का और ये मेरा पहला बूट कैंप है, तो इससे मुझे बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। जो यहाँ बड़े लोग आए हैं, जो जैसे टेक महिंद्रा के आईसी के सीईओ हैं, उनसे मिलके बहुत आइडिया मिल रहा है कि हाँ एक कैसे स्टार्टअप जो फील्ड है कैसे काम करता है। और यहाँ बहुत जो एक्सपोजर मिल रहा है, जैसे हम मेरे ही एज के अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनसे सीखने को मिल रहा है ये सब होता कैसे है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो जैसे मैं इंटरेस्टेड हूँ स्टार्टअप चालू करने में, तो ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है कि हाँ ऐसे स्टार्ट करना है। अभी के स्टार्टअप में कितना फ़ायदा होगा? अभी के स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखें तो अगर आप धमतरी का या छत्तीसगढ़ का इकोसिस्टम देखें तो अभी बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में लोग बाहर से आ रहे हैं ताकि उनको स्टार्टअप कल्चर का बारे में पता चले। जैसे कि धमतरी में आपका डैम है, डैम में क्या होता है कि पानी जो है वो रुकता है, वो धीरे धीरे डैम से फार्मर की तरफ जाता है और उससे फार्मर का जो लैंड है वो फर्टाइल होता है। तो वैसे ही जो स्टार्टअप इकोसिस्टम का नॉलेज है उसको हमने वहाँ पे डिस्ट्रप्शन लेके आया है और अभी हम धमतरी में स्टार्टअप इकोसिस्टम के नॉलेज को बांट रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि धमतरी डिस्ट्रिक्ट में हुई है और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा धमतरी डिस्ट्रिक्ट को, ऑनरेबल कलेक्टर सर को, अविनाश सर एंड टेक्स्टार्स टीम एंड विकासगढ़ टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस अमेजिंग इवेंट। देखा, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। जिस प्रकार से पानी चल के फसल उगता है उसी प्रकार से स्टार्टअप यदि आए तो ये एक बड़ी फसल यहाँ पर तैयार की जा सकती है। और हम लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर युवा वर्ग भी बैठा हुआ है जो एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा है। एक नया कॉन्सेप्ट है और लोगों को ये जानना भी आवश्यक है कि किस प्रकार से ये इनके पास जो ब्रश दिख रही है, अमूमन हम देखें तो ये ब्रश है क्या है कि लोगों को समझ जाएगी, लेकिन इस ब्रश से आखिर वो क्या स्टार्टअप लेकर के आते हैं और कितना फायदेमंद है इनका, ये हम जानते हैं। किस प्रकार का है ये? यहाँ पर ब्रश दिख रही है आपको। सर आप हमें लाइफ में जब सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। और आपको पता है आप जो पहला ब्रश किए थे अपना लाइफ टाइम का, वो भी आज तक धरती पे ही है, वो डिकम्पोज नहीं हुआ है, क्योंकि एक ब्रश को डिकम्पोज होने में 500 साल लग जाता है। और दुनिया का जो पहला ब्रश बनाता है ना, वो भी आज तक धरती पे ही है, उसको 500 साल लगा, क्योंकि 1700 से 1800 का बीच में ब्रश बना हुआ है। तो 2000 क्या कहते हैं, बहुत समय लग जाएगा, 500 साल लग जाएगा, तो सोच लीजिए कितना साल हो जाएगा। और अगर इस तरह से देखा जाए तो धरती का आबादी कितना, 8 अरब आबादी है। उसमें से अगर 70% यानी 80% अगर आदमी ब्रश यूज करता है हर एक साल, तो 8 अरब ब्रश लैंडफिल में फेंका चला जाता है। लैंडफिल और क्या कहते हैं, सी में चला जाता है, जो डिकम्पोज नहीं होता है। और डॉक्टर हम लोग को सलाह क्या करते हैं, हर एक 3 मंथ के बाद आप ब्रश चेंज कर लीजिए। और अगर आज 6 लाख 7 लाख ब्रश हम फेंक रहे हैं धरती में, सिर्फ ये 2 मंथ 3 मंथ के अंदर, अगर 3 मंथ के वो लेके चले तो 12 मंथ में हम लोग टोटल 4 बार चेंज कर रहे हैं। 4 बार चेंज कर रहे हैं तो 28 अरब ब्रश हम धरती पे फेंक दिए। उसमें से मात्र 0.5% ही रिसाइकल होता है, तो बाकी सब लैंडफिल में चले जाता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो पूरा दुनिया में आगे आने वाला 10 साल में हम लोग जहाँ भी खोदेंगे तो हम लोग को ब्रश ही मिलेगा।
और ये जो ब्रश हम लोग करते हैं, ये ब्रश का जो फाइबर होता है ना, ये ब्रिस्टल, ये आपको प्लास्टिक से बना होता है और इसको हम लोग रोज कंज्यूम करते हैं, माइक्रो प्लास्टिक भी कंज्यूम करते हैं क्योंकि ये घटते जाता है। और ब्रश का हम मेनली यूज क्या करते हैं, सिर्फ ब्रिस्टल, ये बॉडी पार्ट को कुछ भी, ये तो किसी का भी हो सकता है। तो हम लोग जो आपको ऑफर करते हैं, हम लोग जो प्रोडक्ट बनाए हुए, ये क्या कहते हैं, आपको राइस हक्स से बना हुआ, ये पूरा बॉडी पार्ट आपको राइस हक्स का मिलेगा, गोल्ड का मिलेगा, सिल्वर का मिलेगा और आपको क्या कहते हैं स्टेनलेस स्टील का मिलेगा। सिर्फ आपको इसमें चेंज करना है ब्रिस्टल आराम से चेंज करिए। जो आपको नीम का मिलेगा, बॉम्बू का मिलेगा, जाबुन का मिलेगा, गुआवा का मिलेगा। इसमें 70% फाइबर बॉम्बू नीम का होता है, 30% कॉर्न स्टार्च यूज करते हैं ताकि सॉफ्ट से सॉफ्ट हो सके। साथ में हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अपना टंग क्लीनर घर में ही भूल जाते हैं। होता है ना, जब ब्रश ले लिए टंग क्लीनर भूल गए, पर इसके अंदर अटैच आपको टंग क्लीनर भी मिल जाएगा। आप इसके अंदर रख सकते हैं, ऐसे इसको सेटल करिए। टंग क्लीनर हो गया, ब्रश हो गया, ब्रिस्टल हो गया, जो आपके लिए ड्यूरेबल है और अच्छा सस्ता में यूज कर सकते हैं। जैसे आप आगे अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करते हैं ओरल बी का, तो उसका 120 प्राइस पड़ता है। अगर आप हम लोग से सेम ब्रश खरीदते हैं तो 99 रुपये में ये ब्रश खरीद लीजिएगा। और इसका जो ब्रिस्टल होता है ना, आपके पास हम 6 ब्रिस्टल भी आपको देंगे। 6 ब्रिस्टल में जैसे नीम दे देंगे, गावा देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग क्या क्या चूज करना चाहते हैं। डायरेक्ट यहाँ से कस्टमर हमारे चूज कर लेते हैं। ये जो समूह आपका बैठा हुआ है वो आपके साथ है कि यहीं पर मुलाकात है? सब हम लोग का यहाँ मुलाकात हुआ और ये हमारे हर्ष है जो इस आइडिया को लीड कर रहे हैं। इनका ये आइडिया है, ये जाके प्रेजेंट किए हुए थे टॉप 100 स्टार्टअप में। किस प्रकार से आइडिया आया आपको? जी देखिए, यहाँ पे जो 3 दिन का कार्यक्रम था, इसको इस तरह से डिजाइन किया गया था कि हमें जो पहला दिन मिला था, इसमें हमें मिला था कि आप किसी प्रॉब्लम को ढूंढिए जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जिसमें हमें पूरे दिन सिखाया गया कि कैसे प्रॉब्लम को ढूंढा जाता है, कैसे वैलिडेट किया जाता है। तो उसके बाद हम लोग को एक टाइम मिला जिसमें हमें अपने प्रॉब्लम को अच्छे से शो करना है। तो मुझे भी लगा कि मुझे हिट किया कि हम लोग ब्रश तो एक आम चीज़ है जो हम लोग हर दिन यूज़ करते हैं, तो इस सिंपल सी चीज़ को क्यों ना एक ऐसा इनोवेशन लाया जाए जिससे इन सिंपल से प्लास्टिक चीज़ को प्लास्टिक फ्री बनाया जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ब्रश में कुछ इनोवेशन करते हैं। उसमें मेरे पास जस्ट एक आइडिया था कि चलो ऐसा कुछ कर सकते हैं, बट मुझे कोई क्लैरिटी नहीं था कि इसको कैसे करना है। तो मैंने जस्ट पीपीटी बनाया, एक A4 शीट में मैंने एक पूरी चीज़ों को लिखा और मैंने जाके चिपका दिया। मेरे जैसे और भी लोगों ने चिपका दिया और उसमें से फिर 100 लोगों के यहाँ पे टोटल लोग आए हुए, 100 लोग। उस 100 लोगों में से जिसको जो आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद लगा वो वहाँ पे आके अपना वोट दिए। वो ये जो स्टिकर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये स्टिकर, इसमें वोटिंग दिया गया है। तो इन लोगों ने वोटिंग दिया कि हाँ मुझे आइडिया अच्छा लगा, ये लोग साथ काम करना। फिर हम लोग की ये टीम बनी एंड देन ये जो टीम है, आई एम वेरी लकी कि हम लोग ऐसी टीम बनी कि सभी लोगों का अपना अपना एक्सपर्टीज़ है। ये आइडिया एंड डिजाइनिंग क्रिएटिव में एक्सपर्ट है, वो वेबसाइट डेवलपमेंट एक्सपर्ट है, ये 3D डिजाइनिंग एक्सपर्ट है, ये ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट है, ये कंटेंट राइटिंग में एक्सपर्ट है। तो सारे लोगों का हम लोग एक टीम बना। हम लोग अपने स्किल को बताया कि हम लोग इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एंड देन हम लोग फाइनल आज इस स्टेज पे कि हम लोग ऑलरेडी वेबसाइट लॉन्च कर चुके हैं। हम लोग पास पिच डेक रेडी है, रिसेंटली हम लोग पिच डेक रेडी किया और साथ ही साथ हम लोग का ऑलरेडी कस्टमर बेस भी बन चुका है। मतलब 130 इन्वेस्टर मिलेंगे आपको? श्योर सर, व्हाई नॉट। हमारे जो सॉल्यूशन में सर एक्चुअल में इम्पैक्ट है। लाइक आप समझिए, ये प्रॉब्लम ये सिस्टम में इतना डीप तक घुसा हुआ है। सिर्फ टूथब्रश की वजह से आपको इतनी दिक्कतें होती है। प्लास्टिक तो हर तरीके से कंज्यूम, मैं ये पानी पीऊँगा, ये बॉटल भी कहीं ना कहीं जाने वाला है, ये भी सिस्टम में आएगा। ये सर हम नहीं कहते, बट ये जो बड़े बड़े विज्ञात लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है, ये वो कहते हैं अपने रिसर्च से कि आप हफ्ते में 5 ग्राम ऑफ माइक्रोप्लास्टिक कंटेन करते हैं, जो कि हमारा जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है उनके वेट के बराबर होता है। यही सालाना में 250 ग्राम या कह लो 1 लाख से भी ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स। अब आप समझिए, ये सालाना आपकी बॉडी में इतना माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है और उसको भी डिग्रेड होने में 500 साल लगता है। तो ये आपके लिए कितना हार्मफुल है, मेरे लिए कितना फायदेमंद होगा ये स्टार्टअप आपको? एक्चुअली सर, ये आइडिया अभी तक मार्केट में ऐसा जो पहले से है उसमें भी वो लोग बैम्बू टूथब्रश यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल वो लोग जो उसके ब्रशेस है ना वो नियॉन या प्लास्टिक ही बना रहे हैं। और ये जो है ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है और ये ना तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है और ये अभी के लोगों के लिए ये काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि आजकल के लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। उन्हें चाहिए कि ऐसा कुछ तो हो मार्केट में प्रोडक्ट जिससे उनके स्वास्थ्य पे उतना ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। तो ये प्रोडक्ट हमारे हिसाब से ये काफ़ी इफेक्टिव है। हाँ, मैं सुना है आपके ग्राहक भी मिलने चालू हो गए। हाँ जी, हमने बस अभी 1 घंटे पहले वो सब कुछ सेटअप करा, वेबसाइट्स वगैरह बनाए और बस एक कम्युनिटी में डाला और अच्छे रिस्पॉन्सेज भी मिले हमें। बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ कनेक्ट किया, प्लस उन्होंने ऑर्डर भी प्लेस करा है, तो अच्छे रिस्पॉन्सेज तो आए हैं काफ़ी। ये किस प्रकार से आगे वर्क करेगा फिर आप लोगों की टीम? सर हम लोग का एक मोटिव है कि सबसे पहले हम यहाँ से जितना भी हेल्प हो सके, जैसे हम यहाँ पे हम लोग कलेक्टर सर हेल्प कर रहे हैं हर कुछ चीज़ों में, तो वो कलेक्टर सर हम लोग को कुछ या तो फंड में या कुछ भी चीज़ों में हम लोग को सपोर्ट करें ताकि हम लोग इस आइडिया को
इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि आइडिया तो बहुत सारे होते हैं, आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको विदाउट एग्जीक्यूशन, अगर एग्जीक्यूशन नहीं होता है देन वो आइडिया फेल ही है। सो कितना भी बड़ा आइडिया आ जाए, अगर वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया वो फेल ही है। तो इस आइडिया को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर सर, जो यहाँ पे अविनाश सर जो हमारा हेल्प कर रहे हैं। हमारा मोटिव ये है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें और फिर मार्केटिंग पर ध्यान दें। और यहाँ पर अगर एक भी फंड नहीं मिल रहा है तब भी हम बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाएं और करोड़ों की फंडिंग उठा पाएं। और साथ में हम लोग को फंडिंग के लिए भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम लोग के पास प्री ऑर्डर ऑलरेडी बहुत सा हो चुका है, 120 प्लस हो चुका है विद इन 2 आवर्स। चलो बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि पहले जमाने में हम जो है नीम की दातून करते थे, जामुन की दातून करते थे। वो स्थिति वो आज वापस ये युवा लाना चाहते हैं, क्योंकि आज के जो माइक्रोग्राम्स हैं, जो माइक्रो प्लास्टिक्स है, वो बॉडी पे जा रहे हैं, वो इफेक्टिव कर रहे हैं और शरीर को नुकसान कर रहे हैं, कैंसर जैसे चीज़ें रही। तो पहले के लोग के दांत इसलिए मजबूत रहती थी क्योंकि वो जामुन के दांत करते थे, नीम के दांत करते थे और बबूल के जो है दातून करते थे। तो वो कॉन्सेप्ट ये फिर से युवा लाना चाह रहे हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये बता रहे हैं कि ये टेक स्टार्टअप जो है वीकेंड जो है 3 दिन का ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। हाँ, कितना फायदेमंद हो सकता है ये टेक स्टार्टअप जो कलेक्टर्स ने यहाँ किया है लोगों के लिए, नए लोगों के लिए खासकर? बिल्कुल एडवांटेजेस हैं। लोग सीख रहे हैं कि कैसे स्टार्टअप बनता है, कैसे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या कैसे सॉल्यूशन बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि रेगुलरली क्या होता है बोलो तो पीपल सॉल्यूशन बना देते हैं, फिर ढूंढते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो वो सब सीखने को मिल रहा है इधर से। 3 दिन बैठ के लगातार देख रहे हैं कि बाकी टीम कैसे कर रहे हैं। हम मेंटर्स उनके पास जाके उनसे बैठ के उनको फीडबैक दे रहे हैं। तो बिल्कुल फ़ायदेमंद है ये स्टूडेंट्स के लिए और ऑल्सो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स के लिए। आप कहाँ से हैं और किस प्रकार से मोटिवेट करते हैं लोगों को? जी, मेरा नाम हरीश है, मैं हैदराबाद से हूँ और मैं को फैसिलिटेटर हूँ स्टार्टअप वीकेंड का। मैं बेचारे अपना 12 साल से कर रहा हूँ ये, लगभग 200 से ज़्यादा इवेंट्स कर चुका हूँ मैं। माने कि कितने कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं आपको यहाँ पर? सब कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, क्योंकि आइडिया वैसे तो सब अच्छा है, सब रोज़ी दिखता है। बट द प्रॉब्लम इज हाउ डू यू सॉल्व इट। सॉल्यूशन कितना इफेक्टिव है वो देखना पड़ेगा। अभी आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन सच में इफेक्टिव है कि नहीं। थैंक यू। ये थे हमारे साथ हरीश जो हैदराबाद से। इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत अच्छे ये स्टार्टअप किया है। लोग पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पर आए हैं और देखना होगा कि आगे कितने लोगों को यहाँ पर मौका मिलता है, कितने इन्वेस्टर यहाँ पर अपने आइडियाज़ को इन्वेस्ट करते हैं। इस प्रकार से स्टार्टअप अभी 3 डेज का हमारे यहाँ पे जिला प्रशासन धमतरी के साथ टेक्स्टार्स का वीकेंड स्टार्टअप समिट हो रहा है और ये मैराथन राउंड रहता है 3 डेज लॉन्ग। सब देश भर के हमारे यहाँ पे लगभग 100 स्टार्टअप्स आए हुए हैं, उनके फाउंडर्स आए हुए हैं और उनके बीच में हैकाथन होता है। उनको प्रोडक्ट बिल्ड करना होता है और कैसे सर्वाइव करना है और कैसे मार्केट एक्सप्लोर करना है, इसके बारे में पूरा रहता है। इसमें पूरा छत्तीसगढ़, धमतरी और हमारे देश भर के युवा फाउंडर्स यहाँ पे आए हुए हैं। इनके साथ साथ हमारे यहाँ पे मेंटर्स में NIT, IGKP और टेक्स्टार्स की टीम, उसके साथ साथ महिंद्रा AIC के जो CEO हैं वो 3 दिन से प्रेजेंट है यहाँ पे और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। मेंटर्स में भी लगभग 10 अच्छे मेंटर्स रहे हैं और आज 5 बड़े इन्वेस्टर्स आए हुए हैं। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के ग्रुप के बेनेटन ग्रुप की टीम आई हुई है, महिंद्रा AIC का इन्वेस्टमेंट ग्रुप आई हुई है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स आई हुई है। तो ये अच्छा मैच मेकिंग ये चल रहा है। सेंट्रल इंडिया में पहली बार इस टाइप का टेक्स्टार्स का वीकेंड हो रहा है और जिस तरीके से युवाओं का एनर्जी हम लोग देखने को मिला है तो काफी सराहनीय है। मुझे लगता है कि हमारी कंट्री को ऐसे लीडर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। इसीलिए एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। इसमें हमारे कॉलेज के भी प्रिंसिपल्स वगैरह, जो जितने भी कॉलेजेस हैं, प्रिंसिपल्स और ट्रेनिंग प्लेसमेंट इंचार्ज वो भी शामिल रहे। पॉलिटेक्निक कॉलेज, PG कॉलेज धमतरी, PG कॉलेज कुरुद, नगरी कॉलेज, यहाँ से भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी अटल टिंकरिंग लैब चल रहा है, वहाँ के कुछ अच्छे स्टूडेंट्स और टीचर यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। मैं जिला प्रशासन के हमारे इसमें हमारे SDM पीयूष नोडल रहे हैं पूरा ऑर्गेनाइज करने में। ADDSG शैलेंद्र गुप्ता, DIC इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चंद्राकर जी, इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान है। और इस टाइप के इन्वेस्टर मीट में काफी कुछ न्यू आइडियाज होते हैं, काफी कुछ नया सीखने को मिलता है और मुझे लगता है कि कोई अच्छी आइडियाज होगा जो कि हमारे कोई भी सेक्टर में चाहे हेल्थ, एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट, कोई भी सेक्टर में अच्छा रहेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट कराएं
और इम्प्लीमेंट कराएं जिससे जिससे लोगों को भी लाभ मिले। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पहला प्रोग्राम ये पूरा एंटायर सेंट्रल इंडिया में पहला इस टाइप का टेक्सटार्स का वीकेंड प्रोग्राम है और हम बहुत गर्व की विषय है कि धमतरी को मौका मिला होस्ट करने का। सर, युवाओं के एंटरप्रेन्योर बनने में इस प्रकार का प्रोग्राम कितना लाभप्रद है? ऐसे बहुत कारगर साबित होते हैं इस टाइप के प्रोग्राम। एक तो पहला होता है कि हम लोग इसमें देश भर के युवा उद्यमियों को हम लोग बुलाए हैं, फाउंडर्स को बुलाए, उनके बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग होती है, नेटवर्किंग होती है जो बहुत क्रूशियल है स्टार्टअप्स के लिए। तो बहुत अच्छा पहला तो कि नेटवर्किंग होता है, इस टाइप के 3 दिन का जो ग्राइंडिंग होती है उसमें बहुत अच्छी उनको ये होती है। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत अच्छे मेंटर्स रहे हैं, IGKV के उल्लास पाठक, NIT इंक्यूबेशन के CEO मैडम रही है और AIC महिंद्रा कंपनी के CEO भी यहाँ पे मौजूद रहे हैं, इस्माइल जी। तो बहुत अच्छे मेंटर्स भी रहे हैं। उसके साथ साथ आज काफी सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अच्छा पिच करेगा, जो अच्छा डेक करेगा, तो मुझे लगता है कि उनको इन्वेस्टमेंट का भी मौका मिल सकता है। तो इस टाइप का इवेंट होने से एक युवाओं में एनर्जी आती है, सिटीज में एनर्जी आती है, इनफैक्ट पूरा वो बिजनेस और स्टार्टअप इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। हम लोग हमेशा से जिला प्रशासन धमतरी और इनफैक्ट हमारे छत्तीसगढ़ शासन का हमेशा से प्रयास रहा है कि इस टाइप का इवेंट्स किया जाए जिसके माध्यम से युवाओं को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले। तो देखा कि किस प्रकार से हम को यहाँ पर लोगों मिले और नए नए आइडियाज लेकर के आए हैं। युवाओं में एक नया आइडिया है, जरूरत है उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म देने की। यदि इनको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये वाकई ये युवा आज के एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक नए उद्यमी बन सकते हैं। कलेक्टर सर का ये कहना है कि आप नौकरी के पीछे मत भागिए, नौकरी देने वाले बनिए, यानी एंटरप्रेन्योर बनिए। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और ये इस प्रकार से आयोजन होते रहना चाहिए ताकि एक नई सीख लोगों को मिलती है, नई ऊर्जा आती है युवाओं में, अपने अपने कॉन्सेप्ट जो है ये लाते हैं और इन्वेस्टर आते हैं, मेंटर आते हैं, देश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो प्रखर टीवी ने भी यह जानने की कोशिश की कि आखिर ये क्या चीज है, स्टार्टअप, ये एक नई चीज धंधे के लिए हमको देखने को मिली है। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।